बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज का क्वेश्चन है जॉर्डन एज अ ट्रैजिक हीरो। लेट मी एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस टू यू. The book begins and ends with the same image of Robert Jordan lying on the forest floor. Critics attribute this to underlining circular nature of the book. Discuss why Hemingway adopted this technique in the form of For Whom the Bell Tolls. In 2013 the question was raised by Punjab University. और ये जो है क्वेश्चन यानी ये इस पे पूरा नहीं उतरता, इसके लिए हम लोगों को हेमिंगवे की टेक्निक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसी हफ्ते में कवर करवा दूँगी. आगे है जी, डिस्कस रॉबर्ट जॉर्डन एज टिपिकल हेमिंगवे हीरो. ये जो है ये जो आज हम पढ़ेंगे वो इस पे पूरा उतरता है. डिस्कस रॉबर्ट जॉर्डन एज टिपिकल, सेम रिपीटेड. Write a detailed critical note on Robert Jordan's character in Hemingway's For Whom the Bell Tolls. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, अपलोडेड है यूट्यूब पे. और द कैरेक्टर ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ रियली वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Hemingway's tragic hero is a person who possesses nobility of character, unflinching faith, invincible will, undefeated resolution, and the courage to face the heavy odds of life. अच्छा जी, अब हेमिंगवे के जो जितने भी हीरोज़ हैं ना, जो भी उसने यानी उसके प्रोटैगनिस्ट रहे हैं, उनमें एक ये चीज़ पाई जाती है कि कोई ना यानी वो थोड़े से कंफ्यूज दिखाए जाते हैं. जिस तरह हेमलेट में शेक्सपियर ने दिखाया ना टू बी और नॉट टू बी वाला सीन, इस तरह यानी थोड़े से डबल माइंडेड होते हैं, थोड़ा सा उनको कन्फ्लिक्ट होता है कि आया कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, यानी वो एक थोड़े से डामाडोल होते हैं. ठीक है, इसके वो बता रहा है, इस लाइन में उसने बताया कि ये जो ट्रैजिक हीरो है, और क्योंकि ट्रेजिडी है ना, एंड पे मर जाता है वो, तो ये जो है यानी एक नोबल कैरेक्टर भी उसने दिखाया है, और बड़ा अपने फेथ को लेके भी उसको बड़ा साबित कदम दिखाया है. और इनविंसिबल विल, यानी ऐसी विल जो कि नाकाबिल शिकस्त हो. ठीक है, अनडिफीटेड हो. रेजोल्यूशन, जो भी उसका अज़म है या अज़म जो भी यानी उसने उसका जो रेजोल्यूशन है वो उसमें बहुत डिटर्मिन्ड हो, करेजियस हो. और जो भी यानी अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो कवर कर सकता है, कवर करना जानता है. बट एट द सेम टाइम्स ही हैज़ सम ट्रैजिक फ्लोज विच कॉजेस हिज डाउनफॉल. यानी एक जो आता है ना, जिस तरह वो एरिस्टोटल का उसके अकॉर्डिंग जो हमाटिया होता है, यानी प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जाना, या कोई ऐसा आपसे एरर जो है वो कुछ ऐसी गलती सरजद हो जाना जिसकी वजह से वो ट्रैजिक फ्लॉ में चला जाता है. तो हेमिंगवे हीरो इज़ यूजुअली अ यंग मैन हु ट्राइज टू फाइंड आउट पर्पस ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ वायलेंस, केओस एंड डिसऑर्डर. वायलेंस का मतलब होता है तशद्दुद, शिद्दत. केओस का मतलब होता है एक अफरा तफरी का आलम, और डिसऑर्डर होता है ख़राबी. ठीक है, तो यानी हेमिंगवे का जो यूजुअली जो भी किरदार होता है ना, उसका जो मकसद होता है ज़िंदगी से, जो भी रिलेट करता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई अफरा तफरी और ख़राबी कुछ, यानी एक मिला जुला कैरेक्टर है ना, प्रॉपर तरीके से ठीक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एंजल है, और ऐसा भी नहीं है कि एक यानी बहुत गिरा हुआ इंसान है. वो एक मिडल यानी बीच की कोई चीज़ है. ही इज़ अनसर्टन एंड एंक्शस अबाउट हिज फ्यूचर. अब यही जो मैंने आपको बताया कि वो बीच में कहीं एक कंफ्यूज सिचुएशन जो है वो दिखाई जा रही है. रॉबर्ट जॉर्डन्स कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ ट्रेजिडी. हिज फाइट्स फॉर एन आइडियल in Spain because he does not want Spain in the cruel clutches of the fascist. अच्छा जी, थोड़ा सा मुझे ये भी बताने दें. फैशिस्ट का मैंने आपको बताया कि जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और दूसरी तरफ हैं रिपब्लिकन्स. रिपब्लिकन्स क्या हैं? एक ऐसी माइनॉरिटी की क्लास जो अपने मज़हब की तरफ भी इंक्लाइंड है, और जो कि यानी क्योंकि सिविल वॉर है ना, एक ही मुल्क में होते हुए कुछ ऐसी पार्टीज़ जिनके अंदर जो है तज़ाद पाया जा रहा है, कन्फ्लिक्ट है, और वो एक दूसरे से की राय पर इख्तलाफ रखती हैं, तो फिर जो है वो सिविल वॉर होती है. यानी एक मुल्क में रहते हुए रहने वाले लोगों की ही आपस में जंग होना. ठीक है, तो रिपब्लिकन्स की और फैशिस्ट की है. तो वो जो है रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो रिपब्लिकन्स की साइड पे है, वो उनको प्रमोट कर रहा है, और फैशिस्ट से जो है वो लड़ रहा है उनको बचाने के लिए. लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी कंफ्यूज है कि आया कि मैं रिपब्लिकन हूँ, एंटी फैशिस्ट हूँ, मैं हूँ क्या. ठीक है, तो अच्छा जी, he does his level best to accomplish the assigned task,
दैट इज़ टू ब्लो अप द ब्रिज। अब यहाँ इसमें ये दिखाया गया है जिस तरह टी.एस. एलियट ने बोला ना कि हैमलेट में जो है वो एक यानी डिसऑर्डर पाया जाता है। क्या है कि टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन की, जो हमारा हीरो है उसको यही नहीं पता करना क्या है, ठीक है। तो इसी तरह जो रॉबर्ट जॉर्डन है ना वो यानी जो वो काम सर अंजाम देना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू ब्लो द ब्रिज बट ही स्टिल कन्फ्यूज दैट ही मस्ट डू दैट और नॉट। तो ये जो है, क्योंकि वो जनरल गोल्स को ये भी पैगाम भिजवाता है कि जो सिचुएशन हो गई है, जब पेब्लो जो है डायनामाइट लेकर चला जाता है कि हम नहीं करते, फिर वो कहता है कि नहीं करते हैं। वो यानी इस चीज़ में जो है थोड़ा सा वो पजलिंग दिखाया जा रहा है। तो आगे कहाँ आ जाता है जी। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रूफ कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टेस्ट और ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ द हीरो। यानी हम देखते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो यानी जो हमारा हीरो है वो इन्हीं चीज़ों में, जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उनके इर्द गिर्द ही उसका जो है वो घूमता रहता है नज़रिया कि भाई ये हो रहा है और इस तरह इस चीज़ को हैंडल करना है। इट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द आइडियलिज्म। यानी आइडियलिज़म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मानवीयत या मिसालियत या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जिस तरह स्टोरी बढ़ती है, द टास्क बिकम्स मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, और जो परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। द सीरियसनेस ऑफ जॉर्डन्स, मैं इसीलिए तेज़ी से बोलती हूँ क्योंकि क्वेश्चन लंबा है काफ़ी, ताकि आप लोगों की जल्दी प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा जी, द सीरियसनेस ऑफ जॉर्डन्स goal saves it from degenerating into a force. In fact, there are certain glimpses in the novel that Jordan is going to die at the end. अच्छा, क्योंकि ये प्रोफेसी की जाती है, मारिया जो है वो भी उसका हाथ देखती है और उसको पता चल जाता है कि इसने ये थोड़े दिनों का मेहमान है और इसने मर जाना है। इसके बावजूद जो है नावल जो है वो हमें बल्क में इस चीज़ का बताता है, इस चीज़ को रिवील किया जाता है कि जॉर्डन जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर जनरल गोल्स न्यू what his assignment implied. Pilar had also seen death on his hand. Pablo's hostility is rooted in his realization that Jordan's plan mean destruction of the band. अब पेब्लो जो है उसकी जो बीवी है क्या नाम है, पिलार, वो भी ऑलरेडी देख चुकी है उसका हाथ, उसको भी पता चल गया। जनरल गोल्स को भी पता है कि ये बड़ा रिस्की मामला है, शायद जॉर्डन अपनी ज़िंदगी खो बैठे। और दूसरी तरफ पेब्लो की जो दुश्मनी है, उसकी जो एनिमोसिटी है, वो भी जॉर्डन के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम कर रही हैं सारी चीज़ें जो भी। तो उससे भी उसे लगता है कि यार जो जॉर्डन करने जा रहा है ना, वो सिर्फ हमारे बैंड की डिस्ट्रक्शन होगी, लोग मरेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इवन जॉर्डन इज़ नो ब्लाइंड टू द रिस्क इन्वॉल्व इन हिज डिटर्मिनेशन टू ब्लो अप द ब्रिज एट द अपॉइंटेड टाइम, बट since he considers his ideal higher than himself, his life is of no consequences. अच्छा जी, उसको जो यानी खाली दूसरों को नहीं, जॉर्डन को भी पता है कि जो वो काम करने जा रहा है, जिसके लिए वो इतना डिटर्मिन और कंसिस्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हो सकता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को फुल तरीके से इंक्लाइन रखता है और अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करता। एट द आउटसेट वी लर्न दैट जॉर्डन डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू व्हाट हैपेंड टू हिमसेल्फ. The novel is a dramatization of Jordan's ability to overcome all the obstacles until he achieves his objective. अब उसका पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव क्या है? हिज पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्लो द कंसर्न ब्रिज, जो कि फैशिस्ट और रिपब्लिकन्स के दरमियान में एक यानी जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी वो सारी यानी समझ बूझ करने में मदद देता है। यानी उनकी सारी रिपोर्टें जो हैं वो उस ब्रिज के थ्रू ही आती जाती हैं, ठीक है। तो जॉर्डन जो है वो अपनी सारी हर्डल्स को साइड पे हटा के अपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने मकसद की तरफ ध्यान देना चाहता है और वो अपनी पूरी जान उसके लिए लगा देता है। इसीलिए जो है कुछ क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि ये लॉस्ट जनरेशन, बच्चों लॉस्ट जनरेशन होती क्या है? लॉस्ट जनरेशन जो है वो उन राइटर्स को कहा जाता है जिन्होंने
वर्ल्ड वॉर के यानी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे या जो भी जो तबाहकारियाँ थी उनको लोगों को बताने के लिए लिखा कि भाई जंग का मकसद जो है वो तबाही है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। लॉस्ट जनरेशन जो है ना, जो पोइट्स हैं वो अमेरिकन पोइट्स हैं, सॉरी अमेरिकन राइटर्स हैं। ठीक है, और यानी ये जो टर्म थी लॉस्ट जनरेशन, ये सबसे पहले किसने दी थी? गर्ट्रूड स्टेन ने, या स्टेन कह सकते हैं, गर्ट्रूड स्टेन, GER गर्ट्रूड STEIN। ठीक है, और बाद में इस चीज़ को मज़ीद आगे किसने पहुंचाया था? और द सेम मूड वाज पॉपुलर बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिनका हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी लॉस्ट जनरेशन का स्टार्ट हुआ था 1920 से 1930, यानी इस दौरान, और 30s तक ये जितना भी था जंग के दौरान और बाद में जो भी लिखा जाता रहा। और दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटिश की तरफ आते हैं तो वॉर पोइट्स कहा जाता है उन्हें, यानी वर्ल्ड वॉर के ही से रिलेटेड जिन्होंने लिखा, जिन्होंने ब्रिटिश में लिखा तो वो वॉर पोइट्स हैं, उन्हें ट्रेंच पोइट्स भी कहा जाता है। और क्योंकि हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो लॉस्ट जनरेशन वो वाले पोइट हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के यानी उस जो उनका कंटेंट था वो उससे रिलेटेड था। और उन्होंने कहा था कि जी ये जो वॉर है ना, ये सिर्फ ये लीड करती है साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और इमोशनल डिसऑर्डर को। अच्छा जी, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझाने होते हैं, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, आगे जी यहाँ पे थी मैं, सॉरी आई स्किप दैट। अच्छा जी, Jordan has already been warned by General Galls about the difficulties in blowing the bridge, but he made sure that the bridge would be destroyed at the precise time या scheduled time, जो भी, यानी जनरल गॉल्स उसको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका है कि बहुत ज़्यादा ये टफ़ है, ये कोई आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, पीस ऑफ केक नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर वे में किया जाने वाला काम है जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है। Pablo shows his hostility to Jordan's plan. However, his hostility, animosity भी कह सकते हो आप, यानी जो भी दुश्मनी है उसकी, is balanced by Pilar's allegiance or Jordan's falling in love with Maria is a threat to the success of his mission, but he did not care. अच्छा जी, जो यानी पिलार की जो भी पिलार जो है, जो उसके साथ बैठ लेते हैं, यानी उसको जो उसके साथ हैं वो सब अकोमोडेट करते हैं किसको? रॉबर्ट जॉर्डन को। क्यों? इंस्टेड ऑफ पेब्लो बेशक उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन पिलार जो है वो अपने ग्रुप की हेड है। जब वो उसके पीछे खड़ी होती है रॉबर्ट जॉर्डन के पीछे, यानी शी विल बी राइट बिहाइंड रॉबर्ट जॉर्डन टू पैट हिज शोल्डर इन ऑर्डर टू ब्लो द ब्रिज। ठीक है, तो उसके साथ जितने भी हैं कॉमरेड्स जो हैं उसके, वो उसको सब रॉबर्ट जॉर्डन के साथ खड़े हैं। जॉर्डन फॉलिंग इन लव विद मारिया इज थ्रेट टू द सक्सेस। अच्छा, ये मैंने आपको पढ़ दिया। रॉबर्ट जॉर्डन इसके साथ साथ ही मारिया के साथ भी लव में यानी उसकी मोहब्बत प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो इसकी भी केयर नहीं करता। वो सिर्फ किसकी तरफ यानी इंक्लाइंड है? वो अपने मिशन की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि है ब्रिज को ब्लो करना। ही कीप्स द टू रूल्स अपार्ट, दैट ऑफ लवर एंड दैट ऑफ द डायनामाइटर। यानी वो डायनामाइटर है क्योंकि डायनामाइट से उड़ाता है, तो वो मोहब्बत और डायनामाइटर होने का जो काम है दोनों को साइड पे रखता है, यानी दोनों को मिक्सअप नहीं होने देता, यानी हर चीज़ को अपनी जगह पे रखता है। दो टुवर्ड्स द एंड दे मर्ज इनटू ईच अदर। जॉर्डन गेट्स वरीड बाय द न्यूज़ ब्रॉट बाय फर्नांडो एंड लेटर कंफर्म्ड बाय एल सोरो दैट द फैशिस्ट्स हैव लर्नड ऑफ Gauls' attack. Now Jordan is hanging in between his action and inaction thoughts of accomplishing him, यहाँ हिम लिखा हुआ है इन्होंने, हिज आएगा, हिज मिशन। अच्छा जी, अब यानी जो उसको पता लग जाता है, वो इस चीज़ को भांप लेता है कि जनरल गॉल्स का जो आइडिया है ब्लो करने का ब्रिज, वो फैशिस्ट को पता लग चुका है, ये रिपोर्ट उन तक पहुंच चुकी है, और अब हमारे मिशन को कंप्लीट करना बड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब फिर यहीं वही सिचुएशन आ जाती है टू बी और नॉट टू बी की, कि एक्शन और इन एक्शन थॉट्स जो हैं, करूँ कि ना करूँ, ये उसके जहन यानी उसके मिशन के जो हैं वो हायल आ रही हैं चीज़ें। लेटर व्हेन द फैशिस्ट
केवलर मैन पेनेट्रेट इनटू देयर कैंप, यानी जब उनकी रसाई हो जाती है फैशिस्ट की उनके कैंप तक, बट ही रिमेन्स कूल इनफ टू प्रिजर्व हिमसेल्फ, लेकिन वो किसी भी तरह खुद को बचा लेता है, वो अपने साथियों की भी परवाह नहीं करता, और यहाँ उसके साथियों की डेथ भी हो जाती है, वो वहाँ से खुद को बचा निकालता है ताकि वो जो ब्रिज को उड़ाने का काम है वो सर अंजाम दे सके। दो द लॉज ऑफ ह्यूमन लाइव्स इज़ ऑल्सो इररिवोकेबल, ठीक है, ये वर्ड क्या है, इररिवोकेबल, यानी अटल है, बिल्कुल ना हटने वाला। येट नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम हिज गिवन टास्क, इवन इन द एंड ही डिसाइड्स टू ब्लो द ब्रिज विदाउट पेब्लो। यहाँ तक कि जब पेब्लो डायनामाइट लेकर उड़ जाता है, कुछ यानी घोड़े भी अपने साथ ले जाता है, इसके बावजूद जो है वो यानी उसका जो पैशन है वो बिल्कुल यानी हटता नहीं है, और वो उस चीज़ को कहता है कि मैं किसी भी हालत में इसको करूँगा। फिर वो कहता है कि यानी हैंड ग्रेनेड्स यूज़ करेगा, किसी भी तरह वो हिम्मत नहीं आता, और वो कहता है कि ये काम होकर ही रहेगा। हेमिंगवे डज नॉट लेट हिज hero a plaster figure, a sort of dummy, rather Hemingway makes Jordan a very convincing figure। वो कहता है ना कि जो रॉबर्ट जॉर्डन है ही इज़ द मैन ऑफ एक्शन रेदर देन थॉट्स, तो यहाँ वो यही चीज़ कह रहा है। ये छोटे छोटे जो है ना कोटेशंस, ये आपको साथ साथ लिखने हैं पेपर में, आप अपने सभी कुछ कोटेशन ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि कन्वीनियंट हैं। अच्छा जी, वो यहाँ कह रहा है कि जो यानी जो कन्विंसिंग पावर है जॉर्डन के पास वो बड़ी ज़बरदस्त है। इट सीम्स टू बी चैलेंज फॉर जॉर्डन टू कूप विद द सिचुएशन, यानी सिचुएशन के साथ कूप अप कर लेना उसको बहुत अच्छे से आता है। जॉर्डन लाइट्स अगेंस्ट मैनी ऑब्स्ट्रक्शंस, liberty, equality, rights of the people, democracy. He endeavors to stick to realities which are concrete enough, यानी जो भी hurdles हैं या यानी जो भी obstacles के रास्ते में आती हैं वो उनको परे करके आज़ादी, बराबरी, rights, जो भी human rights हैं, people जो democracy है यानी लोगों की हुकूमत जिसे कहते हैं, he endeavors to stick all the realities, वो उन सब realities तक रसाई हासिल करता है, उन सब तक पहुँचता है, which are concrete थॉट्स, जो कि बिल्कुल तल्ख हैं, जामिद हैं, अटल हैं, सख्त हैं। ही बिगिनस विद डिसिप्लिन, वो यानी दिखाया ना कि मैन ऑफ एक्शन है तो बड़ा डिसिप्लिन आदमी है। दैट मीन्स एन इंडिविजुअल मस्ट डू हिज जॉब वेल, जो भी इंसान डिसिप्लिन होता है और डिटर्मिन होता है वो अपना गोल जो है वो अचीव कर ही लेता है। ही yearns to live his life according to the standard yet set by his grandfather, as William J. Moncton he dies for the American dreams for all the poor in the world। यानी वो जो है रॉबर्ट जॉर्डन अपनी मौत जो यानी चूज़ करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए जीना चाहता है, और हम यानी मर कर हमेशा के लिए जीना चाहता है। वो कैसे, लोगों की नज़रों में। ही डाइज फॉर द अमेरिकन ड्रीम्स, यानी वो इसीलिए अपनी जान गंवाता है ना ताकि फैशिस्ट की हार हो सके और लोगों को, रिपब्लिकन्स को जीने का मौका मिल सके। तो वो कहता है वो ख़ुद तो मर जाता है लेकिन बाकियों को ज़िंदगी दे जाता है। और यानी शिद्दत से चलना, किसी चीज़ के लिए तड़पना, वो किस चीज़ के लिए है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वो अपने बाप को पसंद नहीं करता था, अपने ग्रैंडफादर को पसंद करता था, क्योंकि जो उसका बाप था ड्रंकर था और वो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं था, जबकि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो अमेरिकन सिविल वॉर में भी यानी उनका कुछ किरदार रहा था कुछ इस तरह। तो वो जो थे वो उस चीज़ को, अपने दादा अब्बू को जो था बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। इसीलिए जॉर्डन की लाइफ जो थी इतनी अपने मकसद को लेकर वो थी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। Although Jordan is fighting for an ideal, he is made very convincing by his weakness as a human being। ठीक है, यानी वो ख़ुद को अपनी वीकनेसेस को परे करके एक मुकम्मल तौर पे ख़ुद को एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बना चुका है, ख़ुद को कन्विंस कर चुका है। दूसरों को कन्विंस करने से पहले सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है ना, कि जो आप करने जा रहे हो क्या वाकई आप वो करना चाहते हो कि नहीं। अच्छा जी, he wishes to live with Maria for a long time। He tells Pilar that he loves to good things of life and he will die only if it is necessity। वो कहता है कि वो मारिया के साथ लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है। सॉरी गाइस। और वो पिलार को ये भी बताता है कि वो, अच्छा ये भी एक चीज़ थी कि जॉर्डन जो था उसको ये भी था कि यार मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी ड्यूटी है इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। ठीक है, और
फिर वो कहता है कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं जो हूँ ही विल डाई ओनली इफ़ इट इज़ नेसेसिटी, अगर ज़रूरत हुई तो वो मरना चाहता है, नहीं तो वो भी जीना चाहता है। हेमिंगवे यहाँ बर्टोल्ड रसल का मुझे बड़ा याद आया कि उसने कहा था, वो कहता था कि कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर आप किसी भी फैमिली किसी भी मेंबर से पूछो ना, जो भी आपके वो आर्मी के, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के, तो अगर आप उनसे राय पूछो तो वो कभी भी एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता दूसरे इंसान को कत्ल करना। ये ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये बर्डन्स होते हैं आपके ऊपर सोसाइटी के, और अपना पेट पालने के और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचते हो। Hemingway portrays the character of Jordan very convincing. Jordan is made aware of the suffering of the Spanish people involved in the Civil War. यानी वो अच्छी तरह से सारी सिचुएशन को जानता है और लोगों की सफरिंग भी जानता है कि जिस तरह लोग मर रहे हैं दोनों साइडों पे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। Pablo's cruelties are matched by Joaquin's story भाई इसका मुझे नहीं पता, ये आप देख सकते हो क्योंकि लिटरेचर तो एक पूरी दुनिया है। अब ये जॉक्विन स्टोरी किसकी है, ये जिसको भी पता है, जिस बच्चे को भी, वो मेंशन करें ताकि मुझे भी पता लग जाए। Maria's traumatic experiences experiences becomes his own, और he tells the truth about, यानी जो मारिया से रिलेटेड जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रोमेटिक, यानी जो उसके सर पे जो बहुत ज़्यादा असर किए या जिन्होंने उसको मेंटली थोड़ा सा अपसेट कर दिया, एक किस्म का साइको हो जाता है इंसान, ल्यूनेटिक पर्सनालिटी बन जाता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी यानी उसको अपनी ज़ात से, जैसे कि उसके साथ इस तरह हुआ, वो तकलीफ़ महसूस करता है मारिया के लिए। ही टेल्स द ट्रुथ अबाउट कैशकिन्स डेथ ऑल्दो इट इज़ नॉट गुड फॉर द मोरल ऑफ द गोरिल्लाज। वो कैशकिन्स की डेथ के बारे में भी जान जाता है, जो कि यानी किसी का मोरल डाउन करने के लिए, ज़ाहिर बात है जब आपको हकीकत बताई जाती है कि भाई वो भी मर गया था, तो आपके जो साथी होंगे, कॉमरेड्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको भी तो फिर उनका भी तो वो शैटर हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस। तो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस लिंक हिम अप विद ऑल men in past and future who have tried to understand the human lot. Again, El Sordo's death on the hilltop reminds him of all men who have fought on other hilltops. यानी उसको इन सब चीज़ों का पता लग जाता है कि कितने लोग मर चुके हैं, क्या हर्डल्स आएंगे, क्या कुछ, इसके बावजूद वो अपने आप को डिटर्मिन रखता है। हिज ग्रैंडफादर वॉज अ गोरिल्ला इन अमेरिकन सिविल वॉर। हाँ, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यह यहाँ भी क्लियर हो गया कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो गोरिल्ला ही थे अमेरिकन सिविल वॉर में, ठीक है। एज ही इज़ इन द स्पेनिश, तो क्योंकि वो स्पेन में थे, वन वॉर इज़ रिलेटेड टू अनदर वॉर, वन हीरो टू अनदर। बड़ी प्यारी ये छोटी सी लाइन है कि एक जंग से दूसरी जंग, एक हीरो मरने के बाद दूसरे हीरो की वही कहानी नज़र आती है। यानी जंग का काम सिर्फ यही है, बिगाड़ पैदा करना, ठीक है। जॉर्डन इज़ नॉट, ये आप हाईलाइट भी कर सकते हो, बड़ी प्यारी लाइन है। Jordan is not free from human weaknesses. Kharkov teaches him Marxist dialect. अब मार्क्सिज्म जो था वो भी एक अलग बहस है, उसके बारे में भी वो उसे बताता है। एंसेल्मो इज़ ट्रू क्रिश्चियन। एंसेल्मो जो है वो क्रिश्चियन था, क्योंकि कास्ट से भी रिलेटेड, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो होते हैं ना, तो yet he is perspective enough to be able to appreciate it. Pilar gives him the gift of Maria, and he learns to love something that he had not thought possible before. Pilar's discourse on the smell of death was beyond him, but as Pilar say, all right, Ingalls learn that's द थिंग लर्न। अच्छा जी, एक और चीज़, ये कुछ चीज़ें जो कुछ लफ्ज़ को जो यानी आपको ना समझ आए या कुछ ऐसी चीज़ें कोटेशन आप पढ़ो, तो ये जो है ना, इसमें कुछ स्पेनिश फ्रेजेस भी यूज़ किए गए हैं बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, और कुछ यानी इंग्लिश और स्पेनिश, इन दोनों को फ्यूज़ करके उसने इसमें लिखा है, तो यानी कई दफ़ा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द एंड ऑफ द नॉवल जस्टिफाइज हेमिंग्वे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी दैट, सच मुझे पहले ये एक्सप्लेन करने दें। तो जो मारिया जो है वो एज अ गिफ्ट, यानी क्योंकि उसको पिलार ने वहाँ से रेस्क्यू किया था ना ट्रेन से, तो वो कहती है कि यानी वो एक किस्म का मारिया जो है वो गिफ्ट है उसके लिए, रॉबर्ट जॉर्डन के लिए, अपनी परेशानियों को थोड़ा सा साइड पे करके थोड़ा लाइफ एंजॉय करने का। और जो भी डिस्कोर्स होता है, डिस्कोर्स का मतलब होता है जो भी बातचीत होती है उसकी उसके साथ, जॉर्डन के साथ, तो उसको ये पता लग जाता है कि जॉर्डन के पास ज़िंदगी जो है वो
थोड़ी है। द एंड ऑफ द नॉवल जस्टिफाइज हेमिंग्वेज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी दैट द डेथ ऑफ वन मैन इज़ द डेथ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। ये भी बहुत प्यारी लाइन है, यानी एंड पे जस्टिफाई हो जाता है, ये चीज़ एग्जाम्प्लीफाई कर दी जाती है कि एक इंसान की मौत पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत की मौत है। सॉरी, बाय डिपिक्टिंग कंक्रीट सिचुएशन, यानी ये तल हकीकत सिचुएशन सामने आ जाती है। हेमिंगवे गिव्स क्रेडेंस टू जॉर्डन्स बिलीफ, यानी क्रेडिट देता है जॉर्डन्स के जो भी बिलीव्स हैं एंड हिज डेथ, और उसकी मौत को। हेमिंगवे फर्स्ट क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ स्केप्टिसिज्म अबाउट जॉर्डन एंड देन स्केचर्स his wish to let Jordan stand beside other tragic characters like Beckett or Socrates. Thus Hemingway gains a great achievement in modern literature. अच्छा जी, यहाँ इन लाइन्स में उसने ये कहा है कि उसको क्रेडिट देता है कि उसने अपनी बिलीव्स को और उसने यानी अपनी मौत को एक प्रॉपर वे में जो था उसको वेलकम किया, मौत की आंखों में आंखें डाल के। पहले तो वो हमें बताता है कि जो भी हालत थी, यानी थोड़ी सी शक व शुबहत वाली हालत थी कि करूं कि ना करूं अबाउट जॉर्डन, फिर बाद में वो एक जिस तरह कहते हैं ना, एक ड्रामेटिक सिचुएशन पैदा करना, एक धुंध सी, यानी दिस मिस टू लेट जॉर्डन स्टैंड बिसाइड अदर ट्रैजिक कैरेक्टर्स लाइक बेकेट और सॉक्रेटिस, और कुछ ऐसे हीरो जिनकी मौत इस तरह दिखाई जाती है कि वो मर तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनका नाम ज़िंदा रह जाता है, जैसे बेकेट और सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस ने भी वो क्या नाम है, हम लोग पिया था ना, सॉक्रेटिस ने पिया था या प्लेटो ने पिया था, प्लेटो ने, आई एम बिट कंफ्यूज सीरियसली, सॉक्रेटिस ने, हाँ सॉक्रेटिस ने पिया था हेमलॉक अपने हाथों से, तो यानी वो खुद तो मर गया लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान छोड़ गया। तो थस हेमिंगवे गेन अ ग्रेट अचीवमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर, और हेमिंगवे जो था वो भी कामयाब हो गया एक मॉडर्न लिटरेचर में और ज़्यादा खूबसूरत काम लिखने का या पीस ऑफ आर्ट देने का, विच इज़ फॉर हुम द बेल टोल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप लोग लाइक नहीं करते, मैं बोलती भी नहीं कि लाइक करो या सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है जिस बच्चे ने करना होगा वो करके ही जाएगा, जिन्होंने नहीं करना उनको 100 दफ़ा भी कह दो तो उन्होंने नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।